हेलो दोस्तों, वेलकम टू भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम इंसर्ट टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सेल लिखना है, विंडो बटन पर आर दबा के रन कमांड ओपन करते ही यहाँ पर आएगा आपका डायल बॉक्स, इसे यहाँ पर कर देते कट और यहाँ पर हमारा वो एक्सेल ओपन हो गया। अब एक्सेल के अंदर हमने पहले वीडियो में जाना था हमने होम टैब के बारे में, आज हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो अच्छे से एक ऑप्शन अच्छे से क्लियर करके चलेंगे हम। ध्यान से देखना, वीडियो ज़रा से भी स्किप मत करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का काम होता है हमारा किसी भी डेटा का टोटल कैलकुलेशन करना। यदि हमें किसी वैल्यूज के सम निकालना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल से बहुत ही आसान तरीके से आप किन्हीं वैल्यू की सम निकाल सकते हो। यदि हमें देखो यहाँ पर हमने लिखा क्यू टी वाई, क्वान्टिटी क्यू टी वाई, और यहाँ पर हमने डाल दिया डीवीडी, पीसी, एलईडी, एल ई डी और एलसीडी और टीवी। हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नेम डाले, यहाँ पर हमने इस तरह से ही डाल दिया, और यहाँ पर हमारी कुछ क्वान्टिटीज हो गई। अब आप किसी इलेक्ट्रिकल शॉप के यहाँ पे काम कर रहे हो, या आप किसी क्या नाम है हमारा जो ग्रोसरी स्टोर है उसके वहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको डेली पर डे यहाँ पर सेल और परचेजिंग हो रही है। आपने सेलिंग का इस तरह से एक रिपोर्ट बनाया कि स्टॉक समरी हुई, ये मैंने स्टॉक जो है काफ़ी बार सेल करा। अब मैंने इसे ड्रैग कर दिया यहाँ पर कंट्रोल के साथ, ये मेरे पास 115 बार जो है सेल हो गया। अब इसमें यहाँ पे देखो दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे हज़ारों तरह के ऑप्शन आएंगे कि डीवीडी यहाँ पर भी आई, फिर डीवीडी यहाँ पर आई, फिर डीवीडी यहाँ पर आई। अभी हमारे ओनर बोल रहे हैं कि हमसे कि इसका टोटल कैलकुलेशन बता दीजिए कि टोटल हमारी डीवीडी कितनी आई है। भाई टोटल डीवीडी का टोटल बता दो सब। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फिल्टर ऑप्शन पे जाके फिल्टर का यूज़ करोगे। तो फिल्टर में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। उस केस में आप क्या करना है, आपको पाइवट टेबल का यूज़। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें कर्सर कहाँ रखना है, ब्लैंक सेल पर, जहाँ पे कहीं इस डेटा से अलग कहीं ब्लैंक सेल हो वहाँ पे आप रख सकते हो। फिर आपको पाइवट टेबल पर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले पाइवट टेबल पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट द टेबल एरिया। रेंज जो है हमारी वो ये है सारी, तो इसे सारी को सेलेक्ट कर लेना है हमें माउस से। माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और सारा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू वर्कशीट करना है या एक्सेल शीट पे करना है। मतलब ये डेटा कह रहा है कि आपको इसी शीट पे लोकेशन चाहिए या दूसरी शीट पे डेटा पहुँचाए। तो हमने कह दिया हमें तो भाई इसी शीट पे दे दो। और कहाँ पे देना है हमें, हमने लोकेशन दे रखी है इसकी यहाँ पर। तो इस पर हमने क्लिक करते ही ओके जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक ऑप्शन खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम पे क्लिक कर देना है और क्वांटिटी पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा देखो यहाँ पर टोटल ये दिखा देगा कि टोटल क्वांटिटी हमारी है डीवीडी की 276। इस तरह से एलसीडी की बता रहा है, एलईडी की बता रहा है और ग्रैंड टोटल भी बता रहा है। यदि हमें इसमें से 3 वैल्यू की टोटल देखनी है कि 3 वैल्यू की कितनी होती हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो, और हटाना है तो फिल्टर हटा सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं इस तरह से। पाइवट टेबल का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पाइवट टेबल का डेटा मैं आपको दूसरी टेबल पे लाकर दिखाता हूँ। इस बार हमने क्या करा, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया डेटा, उसके बाद गए पाइवट टेबल पे। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो ये ऑप्शन हमारा डिसेबल हो रहा है। डिसेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी लोकेशन रेंज है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही डेटा को सेलेक्ट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हमें करना है यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे क्लिक। न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे क्या होगा, नेम पे क्लिक करना है, डीवीडी पे क्लिक करना है। तो टोटल हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अभी दूसरी शीट पे डाटा लिया है ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पाइवट चार्ट। देखो पाइवट चार्ट क्या होता है, पाइवट चार्ट मतलब किसी डेटा का हमें चार्ट क्रिएट करना है तो चार्ट बना सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले, उसके बाद चार्ट पर आ जाओ यहाँ पर। तो चार्ट हमने ले लिया, इसका डेटा, ये सारा हमारा डेटा है, और सिंपल ओके प्रेस कर देंगे। नेम पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा इस तरह से चार्ट ग्रो हो जाएगा कि आपका किस चीज़ की ग्रो ज़्यादा हो रही है और किस चीज़ की ग्रो कम हो रही है, यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा। हमारी दिख रहा है कि यहाँ पर हमारी 1400 करीब सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा अभी एलसीडी का बिक रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या आपका प्रोडक्ट का ग्रो दिखा सकते हैं। और देखो इसके साथ में हमारा टेबल और ज़रूर बन जाएगा। टेबल के साथ में अगर ओनली टेबल चाहिए तो टेबल बनाएगा। अगर जिसका चार्ट भी चाहिए तो टेबल भी चाहिए तो पाइवट चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा टेबल ऑप्शन। यदि टेबल बनाना है तो टेबल पे क्लिक कर दो, टेबल बन जाएगा आपका इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, ऐसे बोलते हैं पिक्चर।
कोई फ़ोटोज़ लानी है, मैंने अपनी कंपनी में यहाँ पे क्या करा, एक एक्सेल शीट बनाई और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का एक लोगो फ़ोटो इसमें आना चाहिए। तो मैं डाउनलोड में चलता हूँ, डाउनलोड में मैंने क्या करा, ये मैंने अपनी वीडियो का ये थंबनेल फ़ोटो हमने ले ली यहाँ पर। तो देखो इस तरह से हमने आप क्या कर सकते हैं, थंबनेल फ़ोटो को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं इसके अंदर। इसके जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन एक एक्टिवेट हो जाएगा आपका, इसे बोलते हैं फॉर्मेट ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पर आता है रिमूव द बैकग्राउंड। यदि इसका बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसके लगेगा कि इसका ये बैकग्राउंड है, उसे बाय डिफॉल्ट ही डिलीट कर देगा। इसका यूज़ करते हैं इस तरह से। कलर्स, यदि मान लो हमारे फोटोज़ के कलर, मतलब देखो इस फोटोज़ गोरा करना है तो देखो मेरा फोटो कितना गोरा हो गया यहाँ पर। इसके पिक्सल हम बढ़ा सकते हैं, लो भाई और भी ज़्यादा हो गया, अब बिल्कुल अंग्रेज लग रहा हूँ देखो, ठीक है, अंग्रेजी कहना है। इसके बाद यहाँ पर आएगा दूसरा ऑप्शन, इसे बोलते हैं कलर। कलर कहना है तो कलर कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर ये कलर कर दीजिए, जो भी कलर करना है तो इस तरह से आप मतलब इन फोटो का कलर एनिमेशन कर सकते हैं। मोस्टली एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हो आप इससे। यहाँ पर आता है, इसे बोलते हैं यहाँ पर इफेक्ट। देखो इफेक्ट ऐसा हमारा कोई डेटा है और हमें ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट लगाना है, तो देखो इस तरह से कैसा लग रही है मेरी फोटो, ये इसमें यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं, मतलब इसे एडिट कर सकते हैं थोड़ा अलग से। चेंज फोटो, ये फोटो भाई हमारी अच्छी नहीं लग रही, हमें दूसरी फोटो चाहिए, इस फोटो की चाहिए, हमें ये वाली फोटो चाहिए हमारी, तो इस तरह से फोटो ला सकते हैं। यदि इस फोटो की वही फोटो ला रही है तो कंट्रोल Z बटन दबा दो, अंडू हो जाएगा अपना। अगर हम इस फोटो को वैसे ही करना चाह रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में थी, ठीक है, तो आपको सिंपल रिसेट इस पर क्लिक कर देना है, तो अपना ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर ऐसे ही फोटो आ जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था। इसका बैकग्राउंड जब मतलब बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा सकते हो, और बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर डाउन में आ जाओ, यहाँ से बॉर्डर अलग अलग तरह का लगा सकते हैं। और यदि बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। और इस तरह से बॉर्डर तरह के लगाने हैं तो यहाँ पे देखो अलग अलग यूनिक टाइप का है। अपनी सीट को आप लुक वाइज देना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो ईजी तरीके से। यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्मेट को। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम ये मिलेगा स्मार्ट आर्ट टूल। यदि हम चाहते हैं कि स्मार्ट आर्ट की तरह एक टूल आ जाए यहाँ पर, तो स्मार्ट आर्ट तरह का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर हमारे ब्रेन फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड और सिलेक्शन पेन, ये क्रॉप का ये वाले हम ऑप्शन अभी सेव करते हैं, क्योंकि अभी हम सेव के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इनके बारे में क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिमूव का। यदि इसका बैकग्राउंड हमें मतलब छोटा बड़ा करनी है पिक्चर, तो इसे रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर साइज बढ़ाना है तो बढ़ा लो, और कम करना है तो कम कर देंगे, और बढ़ाना है और बढ़ा लेंगे, कम करना है कम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा, इसे बोलते हैं हम चेंज फोटो। फोटो के बाद सॉरी इसके बाद आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट करना है, क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं बनी बनाई क्लिप्स लेने के लिए। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी क्लिप्स होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको देता है, तो आपको सिंपल गो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बहुत सारी आपको क्लिप आ जाएंगी इस तरह से। मैंने ये वाली ले ली, इस तरह की क्लिप ले ली, इसे यहाँ से कट करा। देखो दोस्तों वही ऑप्शन आ गए हमारे जो पहले थे यहाँ पर हमारे, बट इसमें हमारा कुछ यूनिक ऑप्शन नहीं है, बट यूनिक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन मैं आपके स्किप करा रहा हूँ, ये ऑप्शन इसमें वर्क करेंगे। देखो सिलेक्शन पेन का काम होता है शेप को हाइड अनहाइड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड कराने के लिए करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज़। यहाँ पे बहुत सारे बने ऑब्जेक्ट हैं, तो हम यहाँ पर इसे ऑल और हाइड और ऑल शो को करा सकते हैं इस तरह से, और इसे कट करना है तो कट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम फॉर्मेट में चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, देखो इसे बोलते हैं ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप मतलब क्या होता है, इसका ग्रुप है, इसे अनग्रुप पे क्लिक करके इसे यस कराया, उसके बाद में इसका साइज बढ़ाया, और इसके बाद में साइज को हमने थोड़ा सा कर दिया बड़ा। और इसके बाद में यहाँ पे देखो जरा हम यहाँ पर चलते हैं, तो इनके जो पार्ट है मतलब क्लिप आर्ट के, वो पार्ट अनग्रुप करने हैं तो इस तरह से अनग्रुप कर सकते हैं। आपने टाई पे क्लिक करना है, टाई यहाँ से उठा के हिला दो, इससे बोलो ठाकुर ये हाथ हमको दे दो, तो भाई देखो ठाकुर ने हाथ दे दिए, ठीक है। चश्मा भी दे दो, टाई भी दे दो, बैट भी दे दो, पैंट भी दे दो, लो भैया सब कुछ दे दिया इन्होंने तो, ठीक है, सब कुछ हेयर वेयर सब हटा दिए। तो ये कहाँ से हुआ हमारा अनग्रुप से। ये चीज़ याद रखना, ये क्लिप जो आर्ट में ही काम करेगा, अनग्रुप ऑप्शन पिक्चर में अनग्रुप नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेकंड, इसे बोलते हैं थर्ड ऑप्शन आया है, ये होता है हमारा शेप। किसी तरह की जो शेप्स होती हैं, मतलब किसी तरह के सिंबल जो होते हैं हमारे, वो यहाँ से ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस तरह का एक सिंबल बनाया, तो इस तरह का सिंबल ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर देखो सिंबल जैसे लोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे इस तरह से। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, और भी तरह के सिंबल चाहिए, या इस शेप को हमने गलत तरीके से ले लिया और हम इस शेप को दूसरी लाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल चेंज शेप पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन आ रहा है, चेंज शेप कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पर आता है टेक्स्ट बॉक्स, यदि कुछ लिखना है शेप के अंदर तो आप देखो 2010 के अंदर आप ऐसे ही टाइप कर सकते हो, 2007 के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है, बट हमें अगर जो यहाँ से अलग से कुछ लिखना है तो भी हम टेक्स्ट बॉक्स का अलग यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं इस तरह से। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको क्लियर करा रहा हूँ ऑप्शन, ताकि आपके अच्छे से जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। पर बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो, इसके बिल्कुल मत करना, ताकि आपके सारे ऑप्शन अच्छे से क्लियर होए। इसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम डिज़ाइन। यदि डिज़ाइन चेंज करना है तो डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है नीचे तरह का ऑप्शन, इस तरह से यहाँ पर हम एज कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह के आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो आपको टेक्स्ट जो आपने लिखा उसको एडिट कर सकते हो, जो भी एडिट कलर है वो आपको एडिट यहाँ पर ला सकते हो। एडिट टेक्स्ट करना है और भी तरह का यूनिट आउटलाइन करनी है, या आपको इस तरह से यूनिक वर्ड लाने हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह के वर्ड्स आपके जो आपने इसके अंदर लिखा है उस वर्ड को आप इस तरह से एनिमेशन डाल सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड बैक टू वर्ड। यदि हमने यहाँ पे कोई शेप ले ली इस तरह से, इसके बाद में इसका बैकग्राउंड करा, इसके पीछे पहुंच गई, इसके ऊपर आ गई। ये ऑप्शन मैंने आपको स्किप कराए थे अभी, इसलिए कराए थे ताकि आपको इसमें समझ में आए अच्छे से। तो हमने दो शेप ले ली, उसके ऊपर करना है, उसके नीचे करना है, इस तरह से। सिलेक्शन पेन का मैंने अभी बताया था आपको, ये शेप को गायब कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। हाइड अनहाइड का यूज़ करते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आता है साइज, यदि इसका साइज चेंज करना है तो साइज चेंज और कम कर सकते हो। तो ग्रुप का ऑप्शन जो है हमारा, ग्रुप ऑप्शन जो काम करेगा वो इस तरह से भी करता है। आपको पहले ग्रुप ऑप्शन देखो चल नहीं रहा, अभी एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट होगा कैसे? एक्टिवेट होगा कंट्रोल के साथ, पहले एक शेप दबा दो, फिर दूसरी शेप दबा दो, फिर कंट्रोल छोड़ दो। अब इसके बाद ग्रुप पर आ जाएंगे तो ये दोनों शेप एक साथ काम करेंगी हमारी। देखो ग्रुप एक्टिवेट हो गया, अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर सकते हो। इनका यूज इस तरह से कर सकते हो आप, ग्रुप और अनग्रुप का। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम साइज। यदि इनका साइज बढ़ाना है तो बढ़ा लो और कम करना है तो कम कर सकते हो आप साइज को यहाँ से। इनको साइज और कम करना है तो और कम कर लो, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं हम यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है, देखो एक शेप में और ऑप्शन छोड़ दिया मैंने आपका, एडिट शेप। एडिट शेप क्या होता है? एडिट शेप होता है किसी शेप को एडिट करना। यदि हमें यहाँ पर शेप है हमारी, इसको हमें एडिट करना है किसी तरह से तो इस तरह से एडिट कर सकते हो, इस तरह से एडिट कर सकते हो, इस तरह से एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी मतलब ये डिज़ाइन, इस किसी प्रकार की डिज़ाइन की हम शेप नहीं मिल रही तो हम उस डिज़ाइन की शेप को यहाँ से बना सकते हैं एडिट शेप से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसे बोलते हैं स्मार्ट आर्ट टूल। देखो स्मार्ट आर्ट टूल का यूज़ करते हैं दिशा निर्देश देने के लिए। दिशा निर्देश क्या होता है? ये दिशा निर्देश होता है, हमने किसी भी तरह की एक मिनट, ये क्या हो गया, दोबारा से ओपन करते हैं। चलो MS एक्सेल किसी कारण से बंद हो गया भैया, इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं। देखो अब ये वहाँ से चालू हो गया हमारा। यहाँ पर आएगा अगला ऑप्शन, इसे बोलते हैं दिशा निर्देश, स्मार्ट आर्ट। देखो स्मार्ट आर्ट टूल का यूज़ करते हैं हम किसी भी तरह की स्मार्ट आर्ट टूल यूज़ करने के लिए। जैसे आपने किसी लुक करा, किसी तरह की आप संकेत नोटिस देना चाहते हो तो संकेत नोटिस दे सकते हैं यहाँ से। जैसे हमने यहाँ पे इस पर क्लिक करा, इसको इस तरह से लिखा, इसको यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर आने के लिए इसके यहाँ पर ऐसा हम कुछ भी लुक दे सकते हैं। यदि ऐसे भी लुक देनी है तो हम यहाँ पर इस तरह का स्मार्ट आर्ट टूल यूज़ बना सकते हो आप, ताकि आपका जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो एक अच्छी टाइप की बन जाए। इसका यूज़ करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं स्मार्ट आर्ट टूल। देखो स्मार्ट आर्ट टूल का यूज़ करते हैं तो सॉरी स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट जो है इसके बैकग्राउंड की जो भी फाइल खुल ली है हमारी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जैसे सपोज मैंने फ्री का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं फ्री सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ओके कर दूँगा। अब आप फ्री में ही पूरा एक्सेल सीख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आएंगे, दूसरा ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पर चार्ट। देखो होता है ग्रो, किसी चीज़ की ग्रो होती है ना। जैसे अभी हमें देखनी है कि किसी चीज़ की ग्रो बढ़ रही है, घट रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है। जैसे मेरे पास सपोज ये डेटा है, अब मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कि ये बताओ मुझे इसके अंदर कि टोटल जो है हमारा DVD का ज़्यादा कौन सा वैल्यू है। तो आपको पता है ज़्यादा भाई ये है, लेकिन ये ऐसे शो नहीं करानी हमें शो करानी है चार्ट में। चार्ट के माध्यम से शो करानी है तो आपको सबसे पहले एक चार्ट लेना है, कोई भी चार्ट चूज करना है। तो देखो चार्ट ये ब्लैंक आया है क्योंकि हमने इसे रेंज नहीं बताई कि हमारा रेंज क्या है। तो हमें सिंपल क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है पहले, उसके बाद जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको कॉलम्स में क्लिक करोगे, कॉलम पे क्लिक करते ही इस तरह से आपका कॉलम चार्ट आ जाएगा इस तरह से।
तो कॉलम लाने हैं तो इस तरह से कॉलम चार्ट अलग अलग तरह के ऑप्शन है यहाँ पर हमारे। इसको कलर ला दो, इस तरह के कलर ला दो, इस तरह के कलर ला दो, इस तरह के कलर ला सकते हो आप यहाँ से। अलग अलग तरह के एनिमेशन है। और यदि हम चाह रहे हैं कि इफेक्ट मतलब यहाँ पर पता भी लगे कितनी कितनी है, तो यहाँ पर देखो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो भी लेवल करनी है उस तरह से लेवल यहाँ पर डाल सकते हो और इस तरह से लगा सकते हो। लेआउट में आएंगे तो लेआउट में और तरह के यहाँ पर एनिमेशन आ जाएंगे, जिस तरह के इफेक्ट डालने तो इफेक्ट डाल सकते हो। फॉर्मेट पर आओगे तो फॉर्मेट के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से डाउन में आओगे और तरह के कलर आ जाएंगे। अलायंस में आओगे तो यहाँ पे भी अलग तरह के कलर्स कर सकते हो आप इससे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं लाइन चार्ट। देखो चार्ट मैंने बताया भी कितने प्रकार के होते हैं। लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है। हमें लाइन चार्ट का यूज़ करना है तो लाइन मतलब अपने लाइनों की तरह ग्रो करेगा। यदि आपने देखा होगा कि हमारा जो क्या नाम है आपका स्टॉक मार्केटिंग का जो ऐप होता है, उसमें हमारा लाइन चार्ट ऐसे चलता है कि हमारा स्टॉक बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इस तरह शो करा सकते हो। यदि आपको इस तरह का पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरे तरह का भी चार्ट शो करा सकते हो। ये होता है पाई चार्ट। फिर आपको ये सेलेक्ट करना है, फिर आप पाई चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम पर और भी तरह के चार्ट आ रहे हैं। देखो एरिया वार चार्ट में भी दिखाता हूँ आपको करके, तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह का चाहिए तो इस तरह का आ जाएगा, इस तरह से चाहिए तो इस तरह का। तो ये अलग अलग प्रकार के चार्ट हैं, आपको चार्ट शो करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होगा, लाइन चार्ट को सेलेक्ट करा, लाइन चार्ट पे क्लिक करा, लाइन पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ओके करते ही यहाँ पर इसका साइज बढ़ गया इस तरह से, और इसको साइज ऐसे बढ़ाना है तो ऐसे। अब इसमें मैं सिंपल क्या करूँगा, इसमें वैल्यू जो है चेंज करूँगा। जो भी देखो इसमें वैल्यू चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि पाई चार्ट है। ये हमारा जो हमने डेटा बनाया है वो हमने किसके थ्रू बनाया था, इसके थ्रू बनाया था, इस तरह से डेटा टेबल के माध्यम से। यदि डेटा टेबल के माध्यम से नहीं बना होता तो आप इसे चेंजेस कर सकते थे। तो इस तरह से हम लाइन चार्ट, मतलब एक तो चार्ट होता है हमारा सेल के बाहर, एक चार्ट होता है आपका सेल के अंदर। तो वो लाइन चार्ट से आप यूज़ करोगे। कॉलम चार्ट यहाँ पे कॉलम के अंदर तरह ला सकते हो, पिन लॉस वगैरह के लिए आप इस तरह से। सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद में लॉस पर आना है। लोकेशन रेंज जाएगा तो लोकेशन कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ओके करते ही आपका इस तरह से देखो चार्ट बन जाएगा सेल के अंदर। ये सेल के अंदर है और बाकी सेल के बाहर आ जाता है। ये आपका दूसरे चार्ट से। इस तरह से आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हमारा। तो इसे सिंपल डिलीट कर देते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक। देखो हाइपरलिंक, ये लिंक होता है किसी दूसरे से लिंक। जैसे हमारा कोई वेब है, वो मतलब हमारी जो वेबसाइट होती है वो भी एक लिंक के माध्यम से चलती है। उसके अंदर पेजेस होते हैं। ये भी हमारी जो है एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक कर देता है, हाइपरलिंक। तो हमें सबसे पहले हाइपरलिंक पर आना है। उसके बाद में हमें देखा यहाँ पर कोई हमारी वो है, जैसे हमने यहाँ पर PMKY डेटा के नाम से एक फाइल बना रखी है। हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखो PMKY डेटा के नाम से एक फाइल आ चुकी है हमारे यहाँ पर। अब हमें सिंपल इसे ओपन करने के लिए, आपको ओपन करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। उस शॉर्टकट की का नाम होता है हमारा कंट्रोल के साथ, जैसे हम क्लिक बटन दबाएंगे, ओके करेंगे तो वो डेटा हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब हमने कोई डेटा बना रखा होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी डेटा शीट है किसी तरह की, तो हम यहाँ पर इस तरह से डेटा बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, हम इसे कट करेंगे तो वो हमारी डाटा फाइल वहीं पहुँच जाएगी जहाँ पर पहले थी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने अभी आपको बताया था शेप के अंदर। देखो ये ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है और ये अवेलेबल इन्होंने यहाँ भी दे रखा है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल यहाँ पर आएंगे। इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। यदि आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड जो ऑप्शन है ये नहीं दिखे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पर आने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन नो का, और यहाँ पर कर देंगे नो। यहाँ पर आ जाओ नो आउटलाइन। इस तरह से आप नो आउटलाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा हेडर्स। हेडर्स का मतलब होता है पेज के ऊपर की लाइन जो होती है हमारी वो हेडर होंगी, और पेज के नीचे की लाइन जो होती है वो हमारी फुटर होती है। अब हमें हेडर का यूज़ कैसे करते हैं, तो सिंपल हमें हेडर पर आना है और हेडर पे क्लिक कर देना है और ऐसे हेडर ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर सपोज BCT लिखा, तो देखो इस पर भी आ गया BCT लिखा हुआ, इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया। तो कितना आसान काम हो जाता है हेडर्स का हमारा। हमें हर पेज पे टाइटल डालना है, हेडिंग डालनी है, तो आप हेडर का यूज़ ज़रूर करें। आपको यदि फुटर का यूज़ करना है तो आप फुटर, पेज नंबर बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, डेट बनानी है, जो भी आप टाइम डेट जानना चाह रहे हो वो डाल सकते हो यहाँ पर। अगला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर। देखो अब ये शीट आ गई हमारी पेजेस में। अब मुझे नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल करने के लिए आपको आना है व्यू बार पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल, बड़ा आसान। ठीक है, इसके बाद सबसे ऊपर चलते हैं हम, यहाँ पर ऊपर चलते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, और अगला ऑप्शन के बारे में चलते हैं।
यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। देखो भाई टेक्स्ट बॉक्स का मतलब यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया ऑप्शन लगता है कि आपने कुछ भी अपनी कंपनी का लोगो बनाना हो या अपना अट्रैक्टिव नेम लिखना हो, तो अट्रैक्टिव नेम लिखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है BHAVISHY। ये हम सारा कैपिटल लिख देते हैं भाई, तो सिंपल हमने कैप्स लॉक ऑन करा BHAVISHY और हमने सिंपल ऐसे लिखा। अब देखो जैसे हम यहाँ लिखेंगे हम यूनिक टाइप में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन और आगे मेरे सामने। पहले मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में इस तरह से इफेक्ट डल जाए और भी तरह की लुक चेंज हो जाए। यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और भी तरह के डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और अब जब आपको स्टाइल चेंज करना है इसका, तो आप सिंपल यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर देखो हज़ारों तरह की स्टाइल है, ठीक है। तो इस तरह से स्टाइल चेंज कर सकते हो इस तरह से। ओह देखो कितना अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे यूनिक टाइप के डिज़ाइन है। आप चाहो तो गूगल से और भी तरह के फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर्स के अंदर, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे फ़ॉन्ट है। देखो भाई मैं इस तरह से यहाँ से ही यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से। देखो अरे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, 0 से आ गई इसमें। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक चूज़ कर लेना है। मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ सिंपल सा भाई, ये सिंपल सा अच्छा लगे हमें। तो इसके बाद यहाँ पर आ रहा है, इसे बोलते हैं यहाँ पर सिग्नेचर लाइन। देखो सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं सिग्नेचर अपलोड के लिए। मतलब आपने यहाँ पे कोई कंसेप्ट बनाया, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बना दिया, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, ठीक है। यहाँ पे बराबर मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सभी बच्चों के जो है कॉन्सेप्ट नंबर डाल दिए और मैंने यहाँ पे नंबर ले दिए। सपोज मान लो ये नंबर है बच्चों के बहुत सारों के, मैं नाम लिख देता आगे। अब ये जो पेज है मुझे प्रिंट करके अब मुझे जो है किसी मतलब सीनियर डिवीज़न को देना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये भी नहीं पता लगेगा कि मैं अपने सिग्नेचर थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश करता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ MS पेंट पे कैसे करता हूँ मैं सिग्नेचर। MS पेंट ओपन करा मैंने, MS पेंट ओपन कर लेते हैं और सिंपल यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर जो है सिग्नेचर डालते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल टूल करा और ऐसे मैं सिग्नेचर कर देता हूँ कुछ। अब ये फिर बिल्कुल मेरे जो है रियल तो है नहीं, ठीक है। रियल में नहीं कर रहा इस पर, आप लोग बैंक से मेरे पैसे निकाल लो, इसलिए मैं रियल नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे टाइप का, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर देते हैं। तो साइन हमें यहाँ पे इसका पता नहीं लग रहा है कि ये नाम किसका है, तो हम इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम शो कराना है। तो कंप्यूटर से टाइप करेंगे। कंप्यूटर से टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में एक सिग्नेचर पॉइंट बनाना है। सिग्नेचर पॉइंट बनाने के लिए आपको सिग्नेचर लाइन का यूज़ करना पड़ता है। सिंपल हम सिग्नेचर लाइन पर आएंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पर सिंपल उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे। सपोज मेरा नाम डालना है तुमने, ठीक है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर और मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, स्पेस ऐसे IFI और सिंपल ओके कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से मेरा नाम आ गया है। देखो सिंपल हमने इसे मैं छोटा करा और यहाँ पे इसका प्रिंट निकाल दिया। अब भाई इसमें मैं साइन कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। जो भी पैसे वैसे निकालने बैंक से निकाल लो मेरे, ठीक है, तुम्हारे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर करवा सकते हैं और ये लीगल भी रहेगा। अब मतलब इस पर क्या नाम है, जिस व्यक्ति का है उसका नाम नीचे लिखा हुआ है। यदि वो अंगूठा ठीक है तो अंगूठा टिकवा दो और नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकता है बड़े आसान तरीके से। अब आता है ऑब्जेक्ट ऑप्शन। देखो ऑब्जेक्ट का काम होता है कि हम किसी दूसरी सब्जेक्ट, मतलब किसी दूसरे पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की फाइल को हमने इसमें अपलोड करना एक्सेल के अंदर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, क्रिएट न्यू। क्रिएट नहीं करनी, करंट कर उठानी है फ्रॉम फाइल। तो हम फाइल किसी से उठाना चाह रहे हैं, तो सिंपल हमने देखा यहाँ पर ये भाई हमारी फाइल खड़ी है। फाइल है हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से। हमने यहाँ पर एक टेस्ट पेपर बनाया था कंप्यूटर फंडामेंटल का, ओके कर देंगे। तो देखो भाई कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टेस्ट पेपर आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं फंडामेंटल के आज, ठीक है। कमेंट करके बताना इन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर है। आराम से मैं स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। पहला ऑप्शन है हमारा क्या ना, व्हाट इज़ द कंप्यूटर, क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट बिटवीन हेडर एंड फुटर। और व्हाट इज़ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच टू यूज ऑफ द डिपेंड कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ द इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। और इसके बाद आता है यहाँ पर विच ऑप्शन टू डिफरेंट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन वेब ब्राउज़र सर्चिंग के लिए बोला है, एक्सटेंशन के लिए। अगला ऑप्शन है यहाँ पर, देखो ये सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं हमने यहाँ पर 13, 14, 15 ऑप्शन है। मैं देखता हूँ किसने सबसे ज़्यादा बच्चों के जो आंसर आते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं। 15 क्वेश्चन में हम देखते हैं कितने बच्चों के आंसर इसमें सही आते हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ और आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये आप ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट इसका, और चलो ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में देखते हैं हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं बच्चों के। लो मैं से ही छोड़ देता हूँ। अगला ऑप्शन देखते हो यहाँ पर हमारा ऐसे बोलते हैं, इसमें देखो एक ऑब्जेक्ट और रह गया करंट। यदि मान लो कि दूसरी फाइल सॉफ्टवेयर को मुझे ओपन करना है तो यहाँ पर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिटमेन इमेज के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। आपको बिटमेन इमेज पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें यहाँ पे कुछ भी शेप लिखी, इस तरह की शेप आई, इस तरह की शेप आई, इस तरह की शेप आई और इस तरह की शेप आ गई। अब सिंपल हमें शेप को कट करना है, तो कट करते ही हमारा डेटा इस पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसे बोलते हैं इक्वेशन। देखो मैथ का पेपर यदि हिंदी में टाइप करना है तो हम हिंदी में टाइप करके दिखा देते हैं आपको आज। देखो हिंदी में हमारा जो है हिंदी कंप्यूटर चल गया, हिंदी में टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हमें हिंदी में अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे आपने हिंदी में लिखते हो ना व्हाट्सअप लैंग्वेज के लिए देखो एक फॉन्ट आता है, अगर जो आपको करना है तो आप डाल सकते हो। हिंदी इनपुट टूल्स के नाम से है ये, मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हिंदी इनपुट टूल के नाम से है ये। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या हाल है, ऐसा में लिखते हैं ना व्हाट्सएप पर, तो आप हिंदी की जगह इंग्लिश में लिख सकते हो। यहाँ पर जो आप व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ करते हो वो समझ लेगा, बट एक कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। आप ध्यान रखना कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, जैसा हमारे यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा है नेट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। चलो क्वेश्चन ये था कि आपके इक्वेशन का क्या होता है मतलब। अब हिंदी वाला तो हिंदी में टाइप कर लेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में टाइप कर लेगा। अब मैथ वाले मास्टर जी कहाँ जाएंगे, तो मैथ वालों के लिए जो कोई टेस्ट पेपर बनाना है हमें, तो हम इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है यहाँ पर इस तरह से साइन थीटा कोस थीटा ये ला सकते हैं यहाँ पर इसमें हम। तो यहाँ पर देखो डिज़ाइन ऑप्शन आ जाएगा, जैसे भी चाहिए ऐसा ले सकते हो आप इससे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम सिंबल। देखो क्या होता है, सिंबल किसी तरह के सिंबल चाहिए हो हमें, मतलब संकेत। कहते हैं ना कि खतरे का निशान है यहाँ पर, भाई यहाँ मत जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह का साइन लगाना है, यहाँ पर इस तरह साइन लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप क्या कर सिंबल बना सकते हो। मैं आपको सिंबल विंडोज दिखाता हूँ। इस तरह के सिंबल हो गए, इस तरह के सिंबल हो गए, इंपोर्ट कर दो ऑटोमेटिक वही आ जाएगा। इस तरह के सिंबल ला सकते हो आप सिंबल से, बहुत सारे ऑप्शन सिंबल है। इस तरह के आप सिंबल बना सकते हो। स्माइली देखो आगे यहाँ पर इस तरह की रोने की, इस तरह से इंपोर्ट करा दो ऑटोमेटिक सिंबल बन जाएगा इस तरह से यहाँ पर आपका। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंसर्ट टैब बार का यूज कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे ऑप्शन। आज के लिए यहीं तक क्लियर करते हैं, और बाकी हम इंसर्ट पेज लेआउट टैब के बारे में जल्दी वीडियो बना के डालेंगे आपके लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।